अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 14 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट कल जो था वजारत का आखिरी दिन था, आखिरी दिन लाइक सेकंड लास्ट डे था और सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट वजीर कौन बनेगा और कौन एलिमिनेट होगा। तो ये सारी बातें चल रही थी। अच्छा, फ्राइडे का जो दिन होता है ना, उसमें लाइक सब जो होते हैं वो एकदम से काम हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि एक तो डर होता है कल कहीं हम ना चले जाएं, और जो लोग सेव होते हैं उनको ये होता है कि अब कल कोई जाएगा तो घर एक है कि हम ना लड़ें किसी से। हो सकता है भाई ये बंदा कल चला जाए तो एक अच्छे मोड़ पर चीज़ को ख़त्म की जाए। और बाहर जाके ज़ाहिर है सबकी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, गैदरिंग्स हो रही होती हैं, तो लोग जब लाइक जा रहे होते हैं तो एक दूसरे से सॉर्ट वगैरह करके जाते हैं। मोस्टली बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो चले गए होंगे दिल के अंदर रख के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सॉर्ट करके जाते हैं चीज़ों को। तो फ्राइडे वाला जो एपिसोड होता है ना, वो बड़ा ठंडा एपिसोड होता है, उसके अंदर कोई इतनी लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हो रही होती हैं। लेकिन कल का टास्क था वो बड़े मज़े का टास्क था, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी जो कि टास्क से पहले हुई। रैप की हमने सिंगिंग देखी, दानिया रैप कर रही थी, मतलब सब पूरा जो घर था वो सब एक साथ मिलके यूनाइट होके एंजॉय कर रहा था। वो बड़ा अच्छा सीन लगा कि जब सैफ सिंगिंग कर रहे थे तो सब एंजॉय कर रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी, बारिश वाला सीन था कल, तो अच्छा लग रहा था। घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ तंज ताना कुछ नहीं था, बस सब लोग एंजॉय कर रहे थे, एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मुस्लिम और ओवैस जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे थे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अच्छा, मुस्लिम जो है वो तो सेव हैं, तो वो ये वाली प्रिडिक्शन करते हुए अच्छे लग भी रहे हैं। ओवैस की मुझे समझ में नहीं आई वो ये प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो खुद ही चले हैं, लेकिन किसी ने ओवैस का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे कहीं डीप डाउन ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल गानिया या ओवैस में से कोई एलिमिनेट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिदा बहुत अच्छा खेल रही है, वो टास्क बहुत अच्छे करती है, सेकंड लास्ट आती है वो हमेशा, लेकिन वो टास्क बहुत अच्छे करती है, पूरी अपनी जान मार देती है वो टास्क के अंदर, लेकिन उसकी किस्मत वो जीत नहीं पाती। और ग्लैमर है उसके अंदर, एक ऑरा है उसका पॉजिटिव सा, वो बोलती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे नहीं लगता रिता जाएगी। और जहाँ तक बात है कमल की, कमल बहुत फनी है, उसकी जो बातें हैं वो इतनी इतनी अच्छी लगती हैं कि लाइक वो एक पॉजिटिव सी लड़की है। उसको ये नहीं है कि मैं किसी से लड़ूं या किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखूं, कुछ भी नहीं, वो बस पॉजिटिव सी है, वो बस अपने बातें करती रहती है सैफ के साथ, सैफ उसको छेड़ता रहता है, तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग लगती है मुझे। तो मुझे कमल भी नहीं लगती है कमल जाएगी, मुझे लग रहा है लोगों को कमल पसंद आ रही है। तक बात है यासीन की, यासीन उस तरीके से खुल के किसी से लड़ाई नहीं करता है जैसे सैफ कर लेता है, लेकिन यासीन का उतना ज़्यादा लाइक यासीन बोलता नहीं है, हो सकता है उसकी नेचर इस तरह की हो, इंट्रोवर्ट टाइप हो। वो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो मुझे यासीन का ये सीन लगता है। लेकिन सैफ के साथ होता है यासीन, और मुझे नहीं लगता कि यासीन जाएगा, मुझे लग रहा है यासीन भी कल सेफ ही होगा। लाइक आज के एपिसोड में यासीन भी बच जाएगा। मुझे जो दो में खतरा है वो है ओवैस और गानिया, इन दोनों में से कोई जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। अब देखते हैं मेरी प्रिडिक्शन कामयाब होती है कि नहीं। हमने देखा सारा नीलम जो थी वो मलाइका से बैठी हुई शिकायत कर रही थी कि आपने फिर हमसे बात नहीं की, आप हमारे साथ बैठी नहीं। लेकिन वहाँ पे मलाइका का भी कहना सही था कि सैफ ने उनसे बदतमीजी की थी, तो उनका नहीं होगा दिल के वो बैठे हैं उन लोगों के ग्रुप के साथ जाके। और लेकिन ये बात है, अगर आप किसी से शिकायत कर रहे हो, लाइक सारा नीलम की अगर मैं बात करूँ, वो अगर शिकायत कर रही है मलाइका से, तो जब मलाइका और सैफ की लड़ाई बढ़ी तो आपको उसी टाइम खड़े होकर मलाइका का या तो साथ देना चाहिए था, जब आप उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो मेरे साथ आके बैठे हैं या कुछ, आप या तो उस वक्त साथ देती उठ के। और अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर अभी आप बैठ के इस तरीके से किसी को नहीं कह सकती कि आप तो आप हमारे साथ बैठती ही नहीं, अब तो आपने नए दोस्त बना लिए। उस वक्त तो बोले नहीं जब बोलने का टाइम था, और अभी वो बैठ के बहुत एक्सप्रेशंस के साथ अपने बता रही थी कि आप तो ऐसे, आपने तो नए दोस्त बना लिए। तो भाई हर एक इंसान का हक है कि वो उन लोगों के साथ बैठे जिनसे उसकी वाइब मैच हो रही हो, जिनसे वो कंफर्टेबल हो, या जहाँ उसको इज्जत मिल रही हो। अब मलाइका को ऐसा फील हुआ कि सैफ उसको नहीं दे रहा है वो रिस्पेक्ट, तो वहाँ से चली गई, ना वो कुछ लड़ी ना सैफ उससे कुछ लड़ा या कुछ हुआ। उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म कर दी और एक डिस्टेंस कर लिया, जो कि ठीक है। जहाँ आपको लगे कि आपकी जगह नहीं है वहाँ आप खामोशी से निकल जाओ, वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। अगर आप वहीं रहोगे और बार बार उन्हीं के अंदर जाओगे उन्हीं की, तो आपकी ही इज्जत खत्म होगी। इसलिए जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो रही है, जहाँ लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जहाँ आप लोगों को लोग इग्नोर कर रहे हैं,
आपका वहां से खामोशी से निकल जाना बेहतर है, बिना लड़े या बिना कुछ करे। मलाइका की ये थिंकिंग है कि दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, और वही थिंकिंग मेरी भी है कि अगर आपका कोई दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, और उसका कोई दुश्मन है ना, तो वो आपका भी दुश्मन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझसे तो उसकी कोई लड़ाई हुई नहीं, तो मैं क्यों उससे दुश्मनी करूं, तो फिर आप अपने दोस्त के साथ सिंसियर नहीं हो। जैसे कि मलाइका जब इन लोगों के साथ बैठती, सैफ वगैरह के साथ, लाइक, तो उसने गानिया से बात करना बंद कर दी थी जब गानिया और सैफ की लड़ाई हुई थी। फिर जब जैनब से लड़ाई हुई तो उसने जैनब से भी बात करना बंद कर दी, जबकि उसकी गानिया या जैनब से कोई 1-to-1 कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। तो मलाइका कि मुझे ये पॉइंट ठीक लगा। अगर मैं भी मलाइका की जगह होंगी तो मैं भी यही करूंगी कि मेरी दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। आपका दोस्त आपके दुश्मन के साथ बैठ रहा है और ये कह रहा है कि भाई देखो मेरी तो उससे कोई लड़ाई नहीं है ना, तो मैं क्यों नहीं बैठूं उसके साथ, तो फिर भाई वो आपका दोस्त नहीं है। थोड़ा सा चेक करो, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, कटा दो। वही बादशाह सलामत की एंट्री, उन्होंने आके पिछले वाले टास्क को डिस्कस किया कि ओमी और जैनब की जो जोड़ी थी, उनकी जो टीम थी, उसके अंदर ओमी ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। आखिर में जैनब को या तो उन्होंने अपने खुन्नस निकाल ली, या फिर उनको वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जो भी था। क्योंकि मैडी बहुत चीख रहा था और मैडी ने चीख चीख के सबको डिस्ट्रैक्ट किया। कि जो फोकस है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई आपके कान पे यहाँ आके भी चीख लेना, तो आपको अपना फोकस खत्म नहीं करना है। आपको ये देखना है कि भाई मुझे जीतना है, तो बस मुझे जीतना है, चाहे तुम यहाँ से बोलो, कुछ भी करो। तो मैडी जो थे वो कामयाब हो गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया। बादशाह सलामत ने भी ये भी बोला कि आप लोग तो काफी फेमस हो गए, जिससे उन लोगों को काफी बूस्ट मिला। क्योंकि ज़ाहिर है अंदर होते हो, आपको कुछ नहीं पता कि बाहर किसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, कौन आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये सब कुछ किसी को नहीं पता होता। तो बादशाह सलामत ने उन्हें ये चीज़ जाके बताई सिर्फ इसलिए, वो जो एक अंदर से एक बुझे बुझे से हो गए हैं सारे लोग, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आया कि नहीं भाई हमारे फैंस बाहर हैं, हम मशहूर हो रहे हैं, तो भाई फिर हम और ड्रामा करें, जरा और तमाशा करें। फिर गेम स्टार्ट हुआ और ये टास्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। तो ओमी 2 बार आउट हो गए थे, लेकिन ओमी शायद किसी और की वजह से आउट हुए थे, उनकी अपनी गलती नहीं थी, जिस वजह से दानिया ने उन्हें चांस दिया। सबको लाइक ओमी को ही ज़्यादातर चांस मिले। दानिया ने इस गेम को बहुत अच्छे से जज किया और आखिर में रिदा और मैडी का बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। और ये शो करता है कि भाई इस सीज़न की जो लड़कियां हैं ना, वो किसी से कम नहीं है। वो चाहे लड़ रही हैं या जो भी कर रही हैं, कुछ भी है, लेकिन जब टास्क आता है ना, तो वो बहुत अच्छे से लड़कों को टक्कर देती हैं। तो कल जैसे रिदा और मैडी का हमने देखा, रिदा ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वही बात होती है कि जिस दिन जिसका लक होता है, जिस दिन जिसके नसीब में जीत लिखी होती है, उसको मिल जाती है। तो मैडी जो थे वो कल जीत कर और सेफ हो गए थी आज की वीडियो। अब हम मिलेंगे आपसे कल और देखते हैं कल कौन एलिमिनेट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवैस या गानिया में से कोई एलिमिनेट होगा। अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हुई तो बड़ी अच्छी बात है, हम आगे भी प्रिडिक्शन करेंगे, और अगर नहीं हुई तो बेखैर है, तो आवाम का फैसला है। सो मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।